हेलो दोस्तों, मैं आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो है मैं आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने वाला हूं। तो वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को आप जब देखिएगा पूरा तो आपको पूरे तरह से समझ में आ जाएगा कि सांसद क्या होता है, यानी एमएलए एमपी क्या होता है, एमएलए क्या होता है। चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं आपको शुरू से समझाऊंगा पूरे बेहतरीन तरीका से। वीडियो में बने रहिएगा। चलिए देखिए, सबसे पहली बात आप समझिए कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है तीन भाग में बटा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन को कितना भाग में बांटा गया है? तीन भाग में। पहला है लेजिस्लेचर, दूसरा है एग्जीक्यूटिव और तीसरा है जुडिशरी। लेजिस्लेचर मतलब विधायिका, एग्जीक्यूटिव का मतलब कार्यपालिका, जुडिशरी का मतलब न्यायपालिका। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा न्याय होगा, न्याय आधा ना होगा। ठीक है, न्यायपालिका। चलिए समझिए, एक बात समझिएगा। विधायिका, यहां पर क्या काम होता है? यहां पर रूल बनता है। यहां पर क्या होता है? रूल बनता है। यहां पर रूल को फॉलो करवाया जाता है। ठीक है, और यहां पर जो आदमी फॉलो नहीं करता है उसको सजा दिया जाए जुडिशरी में। ठीक है, अब समझिए, लेजिस्लेचर दो भाग में बटा हुआ है। लेजिस्लेचर दो भाग में बटा हुआ है, सेंट्रल और स्टेट। सेंट्रल और स्टेट, सेंट्रल का मतलब पूरा इंडिया का, स्टेट का मतलब जैसे मैं बिहार से हूं तो बिहार। ठीक है, सेंट्रल और स्टेट। सेंट्रल में तीन भाग होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तीन भाग होता है। यानी अगर बिल पास करवाना है, सिंपल से बात समझिए, लोकसभा में बिल जाएगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, अब फिर जो है राष्ट्रपति के पास जाएगा बिल और वो पास हो जाएगा। समझ में आ रहा है? उसी तरह स्टेट में दो जगह तीन, इसमें स्टेट में भी तीन होता है, इसमें मैंने इंक्लूड नहीं किया है। यहाँ पे गवर्नर होता है, तीसरा क्या होता है? गवर्नर होता है। ठीक है, पहला होता है लेजिस्लेचर असेंबली, दूसरा होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल और तीसरा होता है गवर्नर। ठीक है, यहां तक क्लियर है? आगे बात समझिए। देखिए, चुनाव जो होता है, अगर हम सेंट्रल का बात करें, अगर हम सेंट्रल का बात करें तो सेंट्रल में लोकसभा में चुनाव होता है, लोकसभा चुनाव। ठीक है, यानी इसको बुलाया जाता है, देखिए ये हो गया पार्लियामेंट। अगर हम इसको लिखे एम, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो इसको क्या बोला जाता है? सेंट्रल का जो मेंबर होता है, पार्लियामेंट का जो मेंबर होता है, उसको बोला जाता है एमपी, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्लियर है? इसमें इसमें क्या कहता है, लोकसभा के भी मेंबर को एमपी बोला जाता है, राज्यसभा के मेंबर को भी एमपी ही बोला जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्लियर है दोस्तों यहां तक? देखिए, चुनाव किसका होता है? याद रखिएगा, चुनाव होता है लोकसभा का। ध्यान से सुनते रहिएगा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करवा दूंगा कि एमपी एमएलए होता क्या है। ठीक है, ध्यान समझिएगा। चुनाव होता है, अगर लोकसभा चुनाव हो रहा है, सेंट्रल लेवल पे चुनाव हो रहा है, तो लोकसभा चुनाव होगा। कौन सा चुनाव होगा? लोकसभा चुनाव। और लोकसभा चुनाव जो होता है, लोकसभा चुनाव से क्या चुनाता है? तो एमपी चुनाता है, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, राज्यसभा का इसका चुनाव नहीं होता है, यानी हम लोग इसमें वोट नहीं, चुनाव होता है यानी हम लोग वोट इसमें नहीं करते, इसमें एमएलए एमपी लोग वोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट आपको पता ही होगा। इसमें देखिए, अब स्टेट में जो चुनाव होता है वो होता है इसका, विधानसभा का, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली। अब देखिए, जो आदमी लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बन जाता है उसको बुलाया जाता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी एमएलए बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एमएलए, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। उसी तरह जैसे इसमें तीन, इसमें एक और भाग होता है राज्यसभा, उसी तरह स्टेट में होता है विधान परिषद। क्या होता है? विधान परिषद। एक बात याद रखिएगा, विधान परिषद जो है ये केवल 6 स्टेट में है, सारे स्टेट में नहीं है, केवल 6 स्टेट में है। ठीक है, इसलिए इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है? लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसका जो मेंबर होता है, विधान परिषद का जो मेंबर होता है, इसको बुलाया जाता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी एमएलसी। क्या बुलाता है? एमएलसी। एमएलसी का मतलब हो गया मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्लियर है? अब समझिए बात को। यहां पर चुनाव जो होता है, पहला चुनाव तो होता है लोकसभा चुनाव, यहां पर होगा चुनाव, और दूसरा कहां होगा? यहां होगा। लोकसभा चुनाव से, यानी जब लोकसभा चुनाव होगा, ठीक है, एमपी का चुनाव यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जब चुनाव होगा तो बहुत सारे एमपी होते हैं। ठीक है, लोकसभा में अभी फिलहाल तो 543 एमपीज है।
ठीक है, सारे एमपीज मिलकर, ठीक है, जैसे अभी बीजेपी है, ठीक है, बात को समझिएगा, बीजेपी का एमपी है 240, इतना एमपी है किसका, बीजेपी का है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी का लोकसभा में यहाँ पर 240 है, और प्लस इसके साथ जदयू है, ठीक है, और भी बहुत सारा पार्टी इसके साथ अलायंस हो गया, तो उसको हम बोलते हैं एनडीए, क्या बोलते हैं, एनडीए सरकार। क्लियर है? तो चाहिए, क्या कहता है, चुनाव जीतने के लिए मिनिमम 273 वोट चाहिए, सीट चाहिए, कितना चाहिए, 273 सीट, यानी 273 एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्लियर है? तो लोकसभा में क्या, पहली बात तो पार्लियामेंट को 3 भाग में बांटा गया है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, बिल पहले समझिए, बिल गया लोकसभा, फिर लोकसभा से पास होके गया राज्यसभा, फिर राज्यसभा से पास होके गया प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट ने साइन किया और बिल पास हो गया। ये हो गया पूरा इंडिया का बात। इंडिया में कोई मान लीजिए कुछ, जैसे मान लीजिए इंडिया में रेलवे में कुछ सुधार करना है, ठीक है, तो पूरा इंडिया लेवल पे होगा ये, ठीक है। और यहाँ स्टेट में बिल पास होगा, पहले जाएगा विधानसभा, फिर विधान परिषद, फिर गवर्नर साइन करेगा, बिल पास। यहां तक समझ में आ रहा है आप लोग को? तो एमपी समझ में आया। एमपी कहां से बनते हैं? एमपी बनते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी पूरा जब पूरा इंडिया में चुनाव होता है, ठीक है, यानी लोकसभा चुनाव जब होता है तो हम बनते हैं एमपी, और राज्यसभा चुनाव यानी विधानसभा चुनाव जब होता है तो उसको हम बोलते हैं क्या, उससे क्या बनता है, एमएलए। यहां तक क्लियर है? अब समझिए बात की एमएलए पावर किसका ज्यादा पावर होता है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक मैप दिखाता हूं, देखिए यहां आप देख पा रहे होंगे, ये है बिहार का मैप। ये किस चीज का मैप है? बिहार का मैप है। बिहार का ये कटिहार जिला है, यहाँ पे मैं कटिहार में रहता हूँ, ठीक है, बिहार के कटिहार में मैं रहता हूँ। अब देखिए कटिहार एक जिला है, ये जिला देख रहे होंगे आप, कटिहार है। इस पूरे जिले का एक मेंबर होगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी एमपी। क्या होगा? एक एमपी होगा, पूरे जिले में एक एमपी होगा। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, कोई कोई जिला बड़ा होता है, बड़ा जिला में 2 एमपी भी बना दिया जाता है, ठीक है, जनसंख्या के आधार पे, यानी पॉपुलेशन के आधार पे एमपी बनता है। नॉर्मली क्या होता है, एक जिला में एक एमपी रहता है, ठीक है, जैसे कि पटना जो है, पटना में 2 एमपी है, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 2 है, ठीक है, क्योंकि पटना जो है बड़ा जिला है। अब देखिए ये है कटिहार, ये जो आप मैप देख रहे हैं नीचे वाला, ये कटिहार का मैप है। ये किसका चीज का मैप है? कटिहार का। अब कटिहार का मैप को देखिए आप, 1 2 3 4 5 6 भाग में कटिहार के मैप को बांटा हुआ है। अब यहां देखिए कटिहार को यानी 6 भाग में तोड़ दिया, कटिहार जिला को 6 भाग में बांट दिया। अब ये जो सारा सीट बना, ये बना विधानसभा सीट। कौन सा सीट बना? विधानसभा सीट। यानी हर जिला में, जैसे मैं कटिहार में रहता हूं, ये जो कटिहार आप देख रहे हैं, ये कटिहार, मैं यहां रहता हूं, ठीक है। अब देखिए कटिहार पूरा जिला है, जिला में कटिहार भी एक सीट है, ठीक है, यानी इस समझ लीजिए पूरा तो कटिहार है, यानी एक सीट का भी नाम कटिहार। ये मत समझिएगा कि यही एक छोटा सा जिला है, नहीं, ये पूरा कटिहार है। पूरा कटिहार में एक जगह भी है जहां पे उस क्या कहता है, एक भाग को भी कटिहार कहा गया है, ठीक है, ये कटिहार में मैं रहता हूं। तो यहाँ पर एक एमएलए बनेगा, एक एमएलए यहाँ होगा, एमएलए यहाँ, यानी सब में एक एक एमएलए होगा, यानी 6 एमएलए। एक एमएलए यहाँ पर, एक एमएलए यहाँ पर, एक एमएलए यहाँ पर, एक एमएलए यहाँ पर। क्लियर है? देखिए इस पूरे जिला में जब भी लोकसभा चुनाव होगा, लोग याद रखिएगा, लोकसभा चुनाव यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का जब चुनाव होगा, लोकसभा चुनाव यानी प्रधानमंत्री चुनने के लिए, ठीक है, तो होगा जिला बाय जिला, यानी डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट। क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। जैसे यहाँ पे बिहार में 38 जिला है, कितना जिला है? 38 बिहार में जिला है, मगर सीट है लोकसभा का 40, ठीक है, सीट लोकसभा का सीट कितना है? 40 सीट है। जिला 38 है, सीट कितना है? 40 है। क्लियर है? किसी किसी जिला में, जैसे मैं पटना बताया ना, पटना में 2 सीट है, वैसा ही, ठीक है। तो 38 जिला, जब लोकसभा का चुनाव होगा तो जिला बाय जिला एक एक एमपी बनेगा, ठीक है, जो बड़ा जिला होगा उसमें 2 एमपी बनेगा। मगर जब विधानसभा चुनाव होगा तो जिला को बांट दिया जाता है बहुत छोटे छोटे भाग में, ठीक है, और छोटे छोटे भाग में एक एक एमएलए बनता है। तो आप जरा खुद सोचिए कि एक एमपी के पास
जो कटिहार का एमपी होगा, ये पूरा कटिहार का मेंबर हो, वो होगा, पूरा कटिहार उसके अंडर में होगा, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पूरा कटिहार, यानी पूरा कटिहार जिला का एक एमपी। ठीक है। एमएलए का बात किया जाए तो कटिहार को 6 भाग में बांटा गया है और 6 एमएलए है। तो ज्यादा पावरफुल आप खुद समझ सकते हैं कौन होगा ज्यादा पावरफुल, ऑटोमेटिक सी बात है कि एमपी होगा, क्योंकि एमपी के पास पूरा जिला है और एमएलए के पास पूरा जिला नहीं है, बस जिला का कुछ थोड़ा सा भाग है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो एमएलए समझ में आया, एमपी समझ में आया। ठीक है, अब यहाँ बात समझिए, मेरे बात को समझिएगा, अगर यहाँ तक समझ गए होंगे तो एक बात मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए ठीक है, अब देखिए यहां से लोकसभा चुनाव जो होता है, यहां से क्या बनता है, एमपी बनता है, इससे क्या बनता है, एमएलए बनता है। ये आम आदमी चुनाव करता है। ठीक है, लोकसभा के लिए भी आम आदमी चुनाव करता है और विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए भी आम आदमी चुनाव करता है। मगर विधान परिषद यानी एमएलसी, एमएलसी के लिए आम आदमी चुनाव नहीं करता, इसके लिए आम आदमी चुनाव करता है, इसके लिए आम आदमी चुनाव नहीं करता, इसके लिए एमएलए लोग जो है वो वोट करते हैं। और इसमें ये क्या कहता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल बनना आसान है थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है आम आदमी चुनाव नहीं करता है। ठीक है, मेंबर एमएलए अगर राजी है, बहुत सारे एमएलए हैं, तो वो जो है बना देते हैं, क्या कहता है, एमएलसी बना देते हैं। क्लियर है, सब मिलकर बना देते हैं। उसी तरह यहाँ पर एमपी बनता है, यानी चुनाव होता है किसका, लोकसभा का। ये जिला लेवल पे हो गया, ये जिला को तोड़ तोड़ के छोटा छोटा भाग उसका हो गया एमएलए। अच्छा, एमपी कौन चुनता है, हम लोग चुनते हैं। उसी तरह राज्यसभा का मेंबर को भी एमपी ही बोला जाता है, मगर राज्यसभा का मेंबर को जो होता है इसका चुनाव नहीं होता है, इसका चुनाव नहीं होता है। इसको चुनता कौन सा है, जो लोकसभा का मेंबर है वही लोग उसे चुनता है। ठीक है, और वैसे तो राष्ट्रपति इसमें 2 चुनते थे पहले, अब ये हो गया, एंग्लो इंडियन को चुनते थे 2, इसमें 12। क्या कहता है, राज्यसभा में, लोकसभा में 2 चुनते थे, राज्यसभा में 12। तो 12 तो राष्ट्रपति अभी भी चुनते हैं, मगर 2 जो एंग्लो इंडियन चुनते थे वो रूल खत्म कर दिया गया है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए, इस सब के बारे में थोड़ा देख लीजिए। एग्जीक्यूटिव में क्या आता है, यानी कोई बिल पास हुआ, अब उसको प्रोसेसिंग किया जाएगा, यानी बिल को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो इम्प्लीमेंट कौन करेगा, इसमें देखिए प्रधानमंत्री भी आएंगे एग्जीक्यूटिव में, प्रधानमंत्री, फिर उसे दे देने चाहिए प्रधानमंत्री, उसके बाद मंत्री वगैरह, फिर मंत्री से कागज कहाँ जाएगा, क्या कहता है, IAS के पास, वो सब एग्जीक्यूटिव में ही आ जाते हैं। ठीक है, अब जो चलते हैं जुडिशरी में। जुडिशरी जो होता है, जुडिशरी में देखिए वैसे तो न्यायालय बहुत सारा टाइप का होता है, मगर मेनली 3 न्यायालय होता है। ठीक है, 3 कोर्ट होता है, पहला सुप्रीम कोर्ट, दूसरा हाई कोर्ट, तीसरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। हाई कोर्ट जो होता है 25 हाई कोर्ट है इंडिया में। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हर डिस्ट्रिक्ट में रहता है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, बस एक है। सुप्रीम कोर्ट कितना है ऑल ओवर इंडिया में, एक है। हाई कोर्ट 25 है। देखिए नॉर्मली क्या होता है कि हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होता है, मगर कुछ कुछ स्टेट छोटा है, जैसे असम के अगल बगल का नागालैंड, मिजोरम, ये सब छोटा स्टेट है। तो असम के गुवाहाटी में एक हाई कोर्ट बनाया गया है जो कि छोटा छोटा स्टेट को कवर कर लेता है। ठीक है, उसी तरह कुछ स्टेट बड़ा है, जैसे एक यूपी बड़ा स्टेट है, तो बड़ा स्टेट होने के कारण वहां पे क्या हाई कोर्ट है, 2 हाई कोर्ट है। समझ में आ रहा है? देखिए हाई कोर्ट वगैरह ये सब जनसंख्या पे डिपेंड करता है। ठीक है, मगर इतना याद रखिए कि छोटा अगर छोटा है तो 2-3 छोटा छोटा स्टेट को मिलाकर एक हाई कोर्ट है, और बड़ा अगर क्या कहता है स्टेट बड़ा है तो 2 हाई कोर्ट है, जैसे कि यूपी में 2 हाई कोर्ट है। क्लियर है दोस्तों? अच्छा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो आपको समझ में आ ही गया होगा, हर डिस्ट्रिक्ट में एक हाई कोर्ट, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, बात हमारा, जिसे हम बोलते हैं जिला न्यायालय। क्लियर है? तो यहां तक आप लोग को, मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि एमपी क्या होता है, एमएलए क्या होता है, एमएलसी क्या होता है। ठीक है, एमएलसी भी आपको समझ में आ ही गया होगा कि एमएलसी क्या होता है। और दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।